हाय, मैं हूँ दिनेश कुमार और जितने भी एबीएस फाइटर्स हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशली ये मैटर्स है और बहुत ही स्पेशली ये मैसेज है उनके लिए कि साथियों आज हमारा 4 से 5वां दिन होने जा रहा है इस महीने का और इस महीने का जो टारगेट है आपको मनाली के लेके आपको सीरियस होना पड़ेगा और अपने रैंक को लेके सीरियस होना पड़ेगा और अपने टीम की अचीवमेंट को लेके सीरियस होना पड़ेगा। साथियों आप तभी खुश रहेंगे जब आपको पैसा आएगा, आपकी जब ग्रोथ होगी तभी आपको मज़ा आएगा, जब आपकी टीम पैसा कमाएगी तब आपको मज़ा आएगा। तो साथियों अपने करियर के लिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया तो बहुत खूबसूरत है और सबसे ईज़िली सिस्टम है कि जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। क्योंकि साथियों होता क्या है कि जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम 8 से 10 घंटा डेली पढ़ाई करते हैं। वहाँ पे दिलो-जान लगा देते हैं कि एक टाइम पे हमें इसके बदले क्या मिलेगा, एक जॉब मिल जाएगी या सही जगह पे हम सेटल हो जाएँगे जहाँ से हम अपना करियर बना पाएँगे। लेकिन साथियों होता क्या है कि आज के दौर में आप देख पा रहे होंगे कि पढ़ाई-लिखाई करने के बाद जो जॉब की स्थिति है या आप बिज़नेस भी करने जाते हैं तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो साथियों इंसान कहीं न कहीं वो परेशान है। इसके लिए अगर जो आप रेबीज़ के अंदर आ गए हैं तो आपको सीरियसली होके काम करना पड़ेगा, दमदारी के तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको हर वो चीज़ सीखना पड़ेगा जो आप सीखने में कोताही कर रहे हैं। तो साथियों जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। हमारा ये मैसेज हमेशा होता है, फर्स्ट एंड लास्ट भी होता है कि सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर जो हमने बचपन में पहाड़ा पढ़ा है, गिनती रट्टा क ख ग घ बहुत सारी पढ़ाई की, तो ईवीएस के अंदर हमें सिर्फ़ 8 पॉइंट होता है। जैसे आपको लिस्टिंग बनाना कैसे आना चाहिए, तो आपको लिस्टिंग बनाने आ गया एक बार तो आजीवन आपकी टीम अगर जो 1 लाख की है, तो आप 1 लाख लोगों को सिखा सकते हैं कि लिस्ट कैसे मेकिंग होगी, कैसे बनेगा। इसके बाद देन आता है कि आपको इन्विटेशन, यानी जब भी इस बिज़नेस के अंदर आपका क्या है, ये बिज़नेस लोगों का है, अगर जो लोगों को आप आमंत्रित नहीं कर पाएँगे, अपने तक अपने प्रोग्राम के अंदर मीटिंग में आप बुला नहीं पाएँगे, जो संडे की वेन्यू है, अगर जो वेन्यू के अंदर आप अकेले आ रहे हैं, अकेले चले जा रहे हैं, तो ये आने-जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। जब तक आपके साथ 2-4 लोग वहाँ पे आके ना बैठें। तो साथियों ये चीज़ अगर जो आपको इन्विटेशन आ रहा है तभी आप सिखा पाएँगे और अपने टीम को भी सिखा पाएँगे ताकि वेन्यू के अंदर आपके पास भीड़ हो जाए। उस भीड़ के माध्यम से आप हर हफ्ते जो है अपनी क्लोजिंग को तगड़ा कर पाएँ। देन इसके बाद जो आता है तीसरे नंबर पे आपको प्लान शो करने आना चाहिए। प्लान में बहुत सारी सवाल ऐसे होते हैं कि जो आपको अगर जो मुँहज़बानी याद है आप प्लान कर सकते हैं। तो किसी को फ़ोन पे भी आप समझा सकते हैं क्योंकि आपके पीछे टीम होती है, आपके पीछे लोग होते हैं और सामने वाला का बार-बार दिमाग में सवाल उठता रहता है कि कौन-सा पेमेंट कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और कितना हमारा बनेगा। तो अगर जो आपको याद नहीं रहेगा कौन-सी इनकम कब आ रही है, किस क कैलकुलेशन पे वो मिलती है, तो शायद आप उसको समझा नहीं पाएँगे और सारी चीज़ें आप सीनियर पे डाल देंगे। तो सीनियर सिर्फ़ आपको सिखा सकता है, बता सकता है, आपको कुछ कदम तक आगे बढ़ा सकता है, लेकिन अगर जो आपको रियल में सक्सेस होना है, रियल में आपको बड़ा पैसा कमाना है, आपको सम्मान पाना है, तो इसके लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा और तैयार खुद ही नहीं होना पड़ेगा, टीम टीम को भी तैयार करना पड़ेगा और हर काम को आपको दमदारी के साथ करना पड़ेगा। चौथे नंबर पे जो आपको आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए साथियों, आपको फॉलो करना आना चाहिए क्योंकि इस बिज़नेस का सबसे बड़ा जो रिजेक्शन है, सवाल का जवाब देना, जिसको हम फॉलो अप बोलते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति को आप जब प्लान दिखाते हैं या उसको इन्विटेशन करते हैं या जब भी आप कुछ भी चर्चा करते हैं, तो उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, जिन सवाल का जवाब आपको देना होता है। अगर जो आपके पास सारे सवाल का जवाब है, तो आप सवालों का जवाब दे देंगे, देन वो संतुष्ट हो जाएगा, आपके साथ वो बिज़नेस करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर जो आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, आप बीच में फँस जा रहे हैं, अझुरा जा रहे हैं, सही तरीके से आपने जवाब नहीं दिया, घुमा-फिरा के आप बातों का जवाब दे रहे हैं, तो वो समझ जाता है कि इस व्यक्ति के पास नॉलेज नहीं है। बिज़नेस तो कर रहा है, लेकिन बिज़नेस को ढंग से नहीं कर रहा है, इसलिए व्यक्ति आपके साथ जॉइन नहीं होता है। तो जितने भी फाइटर्स हैं, मेंबर्स हैं, जो जॉइन पर्सन हैं, उनके लिए विशेष मैसेज है कि आप अपनी खुद की तैयारी में लग जाइए। अगर जो आपको रियल में आगे बढ़ना, सक्सेस होना है, अगर जो आपको लगता है कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम अपने लिए नहीं, अपने सीनियर के लिए काम कर रहे हैं, तो साथियों ज़ाहिर-सी बात है आप बिज़नेस में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो इसलिए आपकी तैयारी बहुत मज़बूत तरीके से होनी चाहिए। मैं बार-बार मैसेज दे रहा हूँ कि आपको ज़ूम मीटिंग के अंदर आना चाहिए क्योंकि हमारा प्रोसेस अधिकतम जो दौड़ा-भागी का था कि जो बार-बार हर घर पे जाना क्योंकि आपका भी टाइम स्पेंड होता है, मेरा भी टाइम स्पेंड होता है, आपका भी पैसा जाता है, मेरा भी पैसा जाता है। डेली अगर जो साढ़े 8 बजे आप आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि डेली की डेली ज़ूम मीटिंग की जा रही है, आप बहुत सारी चीज़ों को दिन प्रतिदिन सीखते चले जाएँगे और एक दिन ऐसा होगा
होगा कि महीनों दिनों के अंदर आप परफेक्ट बन जाएँगे और अपने बिज़नेस के आप मास्टरमाइंड हो जाएँगे। तो ये आप किसी भी जगह पे रहेंगे, रिश्तेदारी में या दोस्त के पास या किसी पार्टी फंक्शन में या चलते-फिरते मार्केट के अंदर, वहाँ भी आपका बिज़नेस चालू हो जाएगा, वहाँ भी आप बिज़नेस की बात कर लेंगे, निकाल लेंगे। लेकिन जब आपको सारी नॉलेज होगा तभी आप कर पाएँगे या तभी आप बोल पाएँगे, तभी आप लोगों को समझा पाएँगे। लेकिन अगर जो ऐसी कोई भी चीज़ एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हैं, तो दिन क्या कर रहे हैं, आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं और अपने टीम के साथ धोखा कर रहे हैं। तो मेरा बार-बार महसूस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने पे कोशिश करना है। कुल मिला के 8 से 10 पॉइंट होते हैं, यानी 8 से 10 ही चैप्टर हैं इस बिज़नेस के अंदर जो आपको रेडी करना है और हर चैप्टर का कुल मिला के 10 मिनट, 20 मिनट या बहुत अधिकतम है तो एक चैप्टर का 30 मिनट है जवाब और 30 मिनट में आप रेडी कर सकते हैं। तो साथियों दिन आप सीखने पे रेडी हो जाइए और हमारा कारवां चालू हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से आज बिज़नेस मिले बहुत सारे लोग आज लगभग 10 लोगों को हमने पर्सनली उनको ट्रेनिंग दिया। दिन में वो टाइम निकाल के काम करने से पहले उन्होंने सीखा और काम को चालू कर दिए हैं। तो साथियों अगर जो आप कहीं-कहीं छूट रहे हैं, नहीं ज़ूम मीटिंग के अंदर आ रहे हैं, वह अपने ग्रुप मीटिंग लोगों का नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये आपकी गलती होगी। अगर जो आप खुद नहीं सीख रहे हैं, तो ये आपकी गलती होगी, ना कि कंपनी का, ना कि आपके सीएमडी का, ना आपके अपलाइन का। स्वयं की आपकी ज़िम्मेदारी है। तो आपको अपने बिज़नेस की, अपनी आईडी की ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। अगर जो आप नहीं ले रहे हैं, तो उसके भागीदारी आप स्वयं होंगे, किसी को आप दोष नहीं ठहरा सकते। क्योंकि हो सकता है कि जिस जगह आपकी जिस टाइम जॉइनिंग हुआ, उसके बाद कुछ लोग की एंट्री हुई, वो हो सकता है आपसे आगे निकल जाए। तो इस कंपटीशन के दौर में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो आप ही के रिश्तेदार, आप ही के जान-पहचान, आप ही के दोस्तों को कोई न कोई जॉइन कर लेगा। लोग बोलते हैं, "सर मेरे साथ फलाना व्यक्ति काम नहीं कर रहा है।" कैसा फलाना व्यक्ति कैसे आपके साथ काम करेगा? क्योंकि वो देखता है कि आप कोई तैयारी में नहीं हैं, आप अपनी जो मेहनत है आप बढ़ा नहीं रहे हैं। तो सामने वाला जो आपके साथ कहीं कोई में जॉइन भी हो चुका है, तो ये सोचता है कि मुझे अपने अच्छे व्यक्ति के साथ जॉइन होना चाहिए था। ये तो बहुत काहिल आदमी है, ये सीखने पे ध्यान नहीं देता, ये बिज़नेस को अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है। वो भी जो व्यक्ति आपके साथ जॉइन हो गया, आपकी एक्टिविटी ना देखते हुए वो भी अपने काम को ढिलवाही कर देता है इसलिए क्योंकि आप सीरियस नहीं होते हैं और उसका काम करने में मन नहीं लगता। वो हमेशा क्या तलाशता है कि बेस्ट आदमी अगर जो मिला होता तो मेरा भी बिज़नेस आगे बढ़ जाता है। तो कोई भी आपकी जो ग्रो लाइन है, डाउन लाइन है, ये कभी ये चीज़ ना सोचने पाए, उसके अंदर निराशापन ना आने पाए, इसलिए अपने काम को दमदारी के साथ उतरिए लेकिन 4 काम आपको डेली करना है। लिस्ट डेली आपको अपडेट करना है। ज़रूर 2 से 3 लोगों को, 4 लोगों को डेली आपको मुलाकात करना है, उनका नंबर अपने लिस्ट के अंदर ऐड करना है, ताकि जो संडे की प्रोग्राम है उसमें आप लोगों को इनवाइट कर पाएँ। देन उसके बाद आपको जो है शनिवार को प्रॉपर तरीके से हर हफ्ते जो है कम से कम 20 लोगों को आपको इनवाइट करना है, ताकि उसमें से 5 से 10 लोग आपके प्रोग्राम के अंदर एंट्री करें संडे के दिन। इसके बाद जो जॉइनिंग निकल रही है उनका फॉलो भी करना है। उनको प्लान भी देना है, जिनकी जॉइनिंग नहीं है, जो वहाँ पे संडे में नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनकी खुद की आपको जाके प्लान करना पड़ेगा और सभी जितने भी लोग हैं, हर सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो जो इस बिज़नेस का सबसे बड़ा पॉइंट है, वो आपको फॉलो करने आना चाहिए। तो साथियों इन मैसेज के साथ बात को विराम देता हूँ, लेकिन देन आपसे मिलता हूँ। ज़ूम मीटिंग के अंदर आपको आना पड़ेगा, अगर जो बिज़नेस को बड़ा करना है, तो साथियों मोस्ट वेलकम है ज़ूम मीटिंग के अंदर। हम आपसे मिलते हैं टाइम से 8:30 बजे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।